गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह में हम सोकर उठे हैं सीधा, और दिन है शनिवार का। तो यहाँ पर ना मेरा जो है दिन की शुरुआत ना बेड संभालने से ही होती है, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमारा यही रहेगा ना। तो अभी हम माँ बेटी दोनों उठ चुके हैं और सबसे पहले मैंने अपना जो बेड था उसको संभाला। इसमें ना मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा है, तो हमने कहा आज रात में बेड पे ही लेट गए थे हम लोग। तो क्योंकि फिर यहाँ पर पूरा बिस्तर मैंने अच्छे से समेट दिया, इसमें चादर भी मैंने डाल दी है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगी कि इन सब में कौन सा वेस्ट है। तो यहाँ पर फिर मैंने बनाया खाना, मतलब कुछ काम मैंने आपको दिखाए हैं और कुछ नहीं दिखाए हैं। तो लेकिन आप प्रॉपर वीडियो पूरा देखना। मेरा वीडियो में आपको जो बताने का मकसद है वो ये है कि यूट्यूब, सिलाई या जॉब, तीनों में से क्या बेहतर है और तीनों में से सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, कौन सा काम हाउसवाइफ जो हैं वो कर सकती हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो ये बात आपको मैं क्लियरली बताऊंगी और आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि देखिए, मेरा अनुभव, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं तीनों काम करती हूँ, तो मुझे इसका अनुभव अच्छे से है ना। और जो नहीं करते हैं तो उनको इतना अनुभव नहीं होगा। अगर जो सिलाई का करते हैं तो उनको सिर्फ सिलाई का होगा, और जो मतलब तीनों काम लेकर जो चलते हैं उन्हीं को होगा। तो अगर आप कोई इनमें से कोई से काम करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा काम है वो करना है। खाना बनाने के बाद यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ, आज थी स्कूल की छुट्टी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ गैस साफ करने। और पूरा घर ना थोड़ा थोड़ा गंदा भी लग रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी करीब 8 नहीं बजे हैं, थोड़ा कम ही टाइम हुआ है। और मैं यहाँ पर पूरा जैसे खाना बनाते हैं ना तो तेल वगैरह गिर जाता है, छींटे वगैरह आते हैं, तो थोड़ा चिकनी चिकनी सी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी साबुन से अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो बहुत सारे घर में हमारे काम रहते हैं, बहुत सारा हम कुछ करना चाहते हैं। कल के वीडियो में आप सभी के कमेंट थे कि आप थंबनेल में जो लिखते बताते हो वो नहीं होता है। तो आप वीडियो को अगर फुल वॉच करेंगे, उसमें देखेंगे, अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो उसमें आप जो मैंने बताया है थंबनेल से रिलेटेड मैं हमेशा बताती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैंने थंबनेल में कुछ और लिख रखा हो और मैं अपने वीडियो में कुछ और बताऊँ या दिखाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा जो होता है रियल में वही दिखाती हूँ। आप लोग वीडियो स्किप करके देखते होगे तभी आपको समझ में नहीं आता। कुछ फ्रेंड्स ऐसे कमेंट करते हैं, तो उन फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें बिना स्किप करें, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस कौन सा है। तो बेहतर बिजनेस पहले मैं आपको बताऊं सिलाई का। तो सिलाई का जो काम है वो किन के लिए सही है, किन के लिए बेहतर है, ये बात भी आ जाती है। जैसे जो सबसे मेन क्या आती है, जो हाउसवाइफ हैं और जिनको बिल्कुल अनुमति नहीं है बाहर जाने की, पैसा कमाने की, तो उनके लिए सिलाई और यूट्यूब बेस्ट है ना। उनको परमिशन ही नहीं है कि भाई हम बाहर जाकर जॉब करें या कुछ करें, लेकिन वो पैसा कमाना चाहती हैं क्योंकि उनके पे काफ़ी ये भी हो सकता है कि वो पैसे कमाने की इच्छुक है, और कब किसी किसी के हालात इस तरीके से हो सकते हैं कि उनकी मजबूरी है भाई पैसा कमाना है उनको। तो इस तरीके से आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इन दोनों के, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और आपको परमिशन नहीं है बिल्कुल घर से बाहर जाने की, तो आपके लिए सिलाई और यूट्यूब वेस्ट है। आप, क्योंकि इनमें दोनों में आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पे बैठ के आराम से पैसे कमा सकते हो। जैसे मेरी बेटी छोटी थी जब, छुट्टी वाली, तो मुझे भी कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर सिलाई ही मुझे वेस्ट लगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन क्या है, इसमें हम पैसे बिल्कुल भी बिना खर्च करे हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। सिलाई, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप 100 रुपये से ही सिलाई का काम स्टार्ट कर दोगे। 5 रुपये से, मैं तो ये बोलती हूँ 5 रुपये से भी कर दोगे, क्योंकि 5 रुपये का धागा ही तो मिलता है। करना क्या है, अगर आपको सिलाई आती है नॉर्मली सी, आपने सीख रखी है कहीं से भी सेंटर से जाकर, अगर या यूट्यूब से, तो आप उसको सीख कर फिर आप क्या करेंगे, आप कस्टमर का कपड़ा देके जाएगा कस्टमर, तो आपको इंची टेप कैंची आपके पहले ही से ही आपके पास, आपको उसका मैचिंग का धागा ही तो लेना है। तो 5 रुपये का धागा मिलता है, 5 10, अगर आधा मीटर बुकरम 20 रुपये में मिलता है, 40 रुपये का 1 मीटर बुकरम मिलता है, जिसमें आप 10 सूट तैयार कर सकते हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि 500 रुपये का बुकरम और 5 रुपये का
मतलब धागे से आप 100-150 रुपए मिल सकते हैं अगर आप लोकल में हो तो। अगर आप शहर में हो तो 200-250 रुपए मिलता है सूट का, सादा सूट का। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, उनके लिए ये काम बेहतर है। ऐसे ही जिनको सिलाई नहीं आती है उनके लिए भी मैं बता दूँ, जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, कोई भी काम नहीं आता है, ऐसा कोई हाथ का हुनर नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं, वो व्लॉग बना सकती हैं। अच्छा सा आप ब्लॉग बनाइए और डेली वीडियो पोस्ट करिए। इसमें ये है टाइम लगेगा आपको, है ना, इसमें टाइम लगता है, पता नहीं 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 6 साल भर ऐसा लगता है, तब हमको कहीं पैसे देखने को मिलते हैं। लेकिन सिलाई अगर आप कर रहे हो तो आपने जिस कस्टमर का कपड़ा तैयार किया तो पैसे आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएंगे, इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा आपको पैसों का। तो अगर पैसों की ज़्यादा नीड है तो आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब भी इसके साथ कर सकते हैं। सिलाई के साथ आप यूट्यूब को भी करिए, क्योंकि सिलाई से तो आप पैसे कमा रहे हो, आपकी पैसे की नीड है, तो उससे आपकी पैसों की नीड जो है वो आपकी सिलाई से पूरी हो जाएगी। और उसकी ज़रूरत, मतलब यूट्यूब पे आप एक समझ लो करियर आप बना रहे हो। जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, जैसे हमने पढ़ाई की, हमारी एक ग्रेजुएशन है, हम किसी जॉब करते हैं तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो फिर आपको जॉब मिलेगी। तो ऐसे हम यूट्यूब पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस पे हम कभी ना कभी हमारा करियर बन सकता है, ये चांस होते हैं। क्योंकि जब हम रेगुलर उस पर काम करेंगे, रेगुलर जैसे हम मन लगा के पढ़ाई करते हैं उसी तरीके से रेगुलर मन लगा के हम यूट्यूब पर भी काम करेंगे तो उस पर भी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो ये मैं उनके लिए बताया जो बहनें घर पे रहती हैं और हाउसवाइफ है, बच्चे हैं छोटे और जिनको बाहर निकलने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, तो उनके लिए जॉब से बेहतर सिलाई और यूट्यूब है, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे मेरे टाइम पर ये सब भी था, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने इन्हीं को ज्वाइन किया और पैसे कमाए थे। तो अगर आपको भी इन दोनों में से कोई सा कभी काम पसंद है तो आप इसको शुरू कर सकते हैं, जो बहनें घर पर ही हैं। रही बात एडिटिंग की और कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, एक सिस्टर का ये भी कमेंट आया था। तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप हर चीज़ देखिए, तो आप सर्च तो करिए, आप उस पर सर्च करेंगे आपको क्लियरली बहुत डिटेल से वीडियोज़ बनाए गए हैं और आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे आप अपना वीडियो शूट करिए। एक ट्राइपॉड ले लीजिए, जैसे मेरे पास ट्राइपॉड है 300 350 के समथिंग आया था और उसी से मैंने अपना वीडियो शूट करना सही कर दिया। देखिए वीडियो ट्राइपॉड होने से क्या है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राइपॉड में अपना फ़ोन लगाया और हमने वीडियो बनने के लिए रख दिया, फिर हमने एडिटिंग कर ली। ट्राइपॉड नहीं होता है ना तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और हम जो काम करते हैं वो अच्छे से नहीं दिखता है और आपके पास कोई होता भी नहीं है हमेशा 24 घंटे ऑल टाइम की आपके लिए कैमरा लेकर खड़ा रहे, आपका मोबाइल पकड़ने के लिए खड़ा रहे। तो स्टैंड ज़्यादा बेहतर रहता है। 200-250 में ये भी काम आपका शुरू हो जाता है। स्मार्टफोन आपके पास है ही, एक अच्छी सी आईडी बनाइए, प्रॉपर उस पर काम करिए अच्छे कंटेंट के साथ, तो इस पर भी आपको सक्सेस मिल सकती है। फिर आता है हमारा, देखिए दोनों मैंने बता दिए। और जो हाउसवाइफ मेरी तरह हैं, जैसे जिनको बाहर निकलने की परमिशन है और जिनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इमरजेंसी में ज़रूरत है कि हाँ मुझे अब बिल्कुल अपना ये पैसे मुझे मिलने ही चाहिए, हर महीने मुझे ये खर्चे हैं, मेरे आपके खर्चे तय हैं। और जैसे अभी मेरा क्या है, मैं बाहर निकलने की मेरी परमिशन है मुझे, और ऊपर से मेरे बच्चे भी सयाने हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी के साथ साथ मैं जॉब कर सकती हूँ। जो बहनें इस तरीके की है मेरी तरह तो वो जॉब कर सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अगर आपके पास भी डिग्री, डिप्लोमा, बीएड, बीटीसी, अब जो भी हो। जैसे कोई कोई प्राइवेट स्कूलों में तो जो बीए कर रखती हैं ना तो वो भी कर लेती हैं ज्वाइन। आपने देखा होगा जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं तो वो स्कूल ज्वाइन कर लेती हैं, साथ ही साथ अपनी स्टडी भी चालू रखती हैं, तो अपने खर्चे के लिए वो पैसे निकाल लेती हैं। देखिए सिलाई से इतना टाइम नहीं मिलता है उनको कि स्टडी भी करें फिर सिलाई भी करें, तो उसमें क्या होता है टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। इसमें हमको स्कूल गए 6 घंटे की हमने जॉब की, 6 घंटे की तो करनी है, फिर हमारा पूरा दिन हम फ्री रहते हैं उसमें। तो इसीलिए मैं सिलाई भी इसके साथ साथ इसीलिए कर लेती हूँ क्योंकि 6 घंटे तो उसमें काम करना होता है। 1 बजे तक आ जाती हूँ मैं घर पे, 1 बजे के बाद मैं फिर मतलब अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। वीडियो शूट मेरा इसके बीच में होता ही रहता है।
तो इस तरीके से मेरे काम हो जाते हैं। और बहुत सारे कपड़े थे और तो मैंने कहा चलो इनको भी प्रेस करके रख देती हूँ। ब्लाउज़ अभी आ गए हैं तो मैंने कहा ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी पड़ेगी अभी, तो धीरे धीरे मैंने सारे कपड़ों पर प्रेस लगा ली। और इस तरीके से मैं अपना सारा काम करती हूँ भाई। प्रेस लगा के मैंने रख दिया था क्योंकि कस्टमर अभी तुरंत आए थे। मैंने सूट एक रेडी करके रखा था तो कस्टमर आए थे, बोले अभी मैं आ रहा हूँ और आप सूट रेडी करिए। प्रेस करने के लिए रह गया था तो मैंने कहा चलो पहले प्रेस कर देती हूँ, कपड़े बाद में धो लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा तो हमको ना थोड़ा अपने घर के काम को मैनेज करना होता है। तो आपको कौन सा काम बेहतर लगता है, तो इसलिए मुझे देखिए पैसों की नीड है। क्या होता है इन दो काम में, कस्टमर जब आपको पैसे देंगे तभी आपके पास पैसे होंगे। और जब हम जॉब करते हैं, प्राइवेट हुई या गवर्नमेंट हुई, कुछ भी हुई, ऐसे मैं तो प्राइवेट करती हूँ तो उसमें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरा एक महीने का पक्का है सैलरी कि मुझे इतने में इतने पैसे मिलेंगे। अपने बिजनेस में पक्का नहीं होता। अभी तो देखिए सिलाई का सीज़न कितना डाउन है, कितना डाउन है। हम जैसे छोटे बुटीक होते हैं ना तो उनके पास तो सिलाई रहती नहीं है। मैं तो चलो स्कूल जाती हूँ ना तो प्रॉपर मैं इतना ज़्यादा सिलाई कर नहीं रही हूँ, इस वजह से मेरे पास सिलाई का काम है वो बना रहता है। अगर मैं इसी के ऊपर होती, सिर्फ सिलाई का ही काम करती होती, तो शायद मैं भी अभी फ्री होती। इतने सारे कपड़े नहीं आ रहे हैं क्योंकि सीज़न बिल्कुल ऑफ चल रहा है। तो इस और खर्चे हमारे रेगुलर हैं, है ना। आपके बच्चे डेली पढ़ने जा रहे हैं, हर महीने उनकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आप किराए पे रह रहे हो तो हर महीने आपका किराया भी जाएगा, आप बिजली बिल भी जाएगा, दूध का भी जाएगा। तो ये प्रॉपर हर महीने जाएगा, चाहे आपकी कमाई हो या ना हो। तो इस टाइम पर जॉब ज़्यादा बेहतर रहती है। जैसे अब मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरा सिलाई से अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कम से कम जॉब से तो मेरा पक्का हर महीने आता है। और मेरा एक फ़िक्स टाइम है कि हाँ मुझे ये सब करना है, तो वहाँ पर जॉब बेहतर है। आपको क्या पसंद है? मुझे तीनों काम मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं तीनों को साथ लेकर मैनेज कर पा रही हूँ अपने कामों को, और तीनों को मैनेज एक साथ कर पा रही हूँ, इसलिए मैं तीनों को कर रही हूँ। आपको जो मैनेज आप कर पाओगे और जो आपको बेहतर लगे आप उस काम को करिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहका रही हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है मैं अपना पर्सनल अनुभव इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें डाउट में रहती हैं कि क्या करें, हम करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो अगर आप घर पे रहते हो और आपके बच्चे छोटे हैं तो आप सिलाई कर सकते हैं, यूट्यूब उसके साथ में कर सकते हैं। यूट्यूब आप करिए, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हो, उस पर डेली वीडियो ही अपलोड नहीं कर रहे हो अच्छे कंटेंट के साथ। आपको अच्छा कंटेंट डेली लाना है। डेली जैसे आप खाना खाते हो हर दिन ना, आपका खाना खाना ज़रूरी है। आप हर काम को उसी तरीके से करिए। जैसे हम सिलाई सीखते हैं, स्टार्टिंग में जब मैंने सिलाई सीखी थी ना तो मैंने एक प्रॉपर अपना पक्का बना लिया था कि मुझे ब्लाउज़ सीखना है तो सीखना है। तो जब तक मैं ब्लाउज़ नहीं सीख गई थी तब तक मैं उसकी प्रैक्टिस करती रही। तो प्रैक्टिस और प्रयास एक ऐसी है, कहते आपने सुना होगा, एक प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तो प्रयास जहाँ पर है, मेहनत जहाँ पर है, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और हर हालत में मिलेगी, है ना। तो आपको प्रयास तो करो, आप कोशिश तो करो। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो खैर मैं इस बात को अच्छे से समझ चुकी हूँ क्योंकि मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, मेहनत करनी नहीं छोड़ी, तो आज मैं सक्सेस हूँ, आप सभी के सामने हूँ। तो ब्लाउज़ की कटिंग करके मैंने रख ली थी और मैंने 2-3 ब्लाउज़ों की कटिंग की थी, लेकिन मैंने एक ही ब्लाउज़ आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे जो मैंने उस दिन कवर धो के डाले थे तब से ना टाइम की कोई बात नहीं थी, ये ना थोड़े थोड़े गीले थे तो इनको मैं फिर सुखाना ही भूल गई थी, तो मैंने आज इनको फिर डाला। लेकिन इन दोनों की क्या हुआ, बच्चों ने तब तक ना इसकी चैन ही ख़राब कर दी। बच्चों के टाइम पर यही होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ भाई। और देखो दोनों कैसे परेशान करती हैं। तो बच्चे हैं, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मेरे भी घर पे काम होता है, हस्बैंड है, और आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा मुझे मैनेज करना पड़ता होगा हर काम को लेकर। आपको लगता है यूट्यूब पे वीडियो डालना आसान है, लेकिन जो यूट्यूब पर काम करते हैं ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है मुझे, वॉइस ओवर करना, क्योंकि बच्चे हैं छोटे और मैं यहाँ पर जहाँ रह रही हूँ तो यहाँ पर भी फैमिली है। तो मैं ढूंढती हूँ माहौल की बिल्कुल शांति हो तब मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन कभी कभी दोपहर में करना होता है। फिर दूसरी परेशानी क्या आती है मुझे वीडियो अपलोड करने में, मेरे यहाँ नेटवर्क का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, इतना ज़्यादा इशू रहता है, नेटवर्क आता ही नहीं है बिल्कुल। तो छत पे जाओ इतनी दोपहर में तब जाकर हो पाता है वीडियो अपलोड। तो इतनी मुश्किल से सब कुछ हम करते हैं मैनेज। तो अगर आप भी इन सब को काम करना चाहते हैं तो खुद कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही होगा। थोड़ा अपना सुख, थोड़ा
अपना चैन, थोड़ा अपनी नींद, इनको त्यागना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनको त्याग कर देखिए, आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत खुशनुमा होगी, आप उसमें बहुत खुश रह सकते हैं। और सफलता जब मिलती है ना, तो आप वो खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया क्या बेहतर है। तो मैंने आपके लिए बताया, अगर आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग वूमेन नहीं कर बन पा रही हो, नहीं कर पा रही हो, तो आप सिलाई और यूट्यूब दोनों एक साथ लेकर चल सकते हो। अगर आप मेरे जैसे हो, आपकी लाइफ में मेरे जैसी, आप फ्री हो, आप घर से बाहर जाकर जॉब कर सकते हो, तो आप तीनों चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। खैर, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या पसंद है आप उसी हिसाब से करिएगा। मैंने अपना जो अनुभव था वो आप सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि आप सब बहुत परेशान रहते हो। और मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का यही है कि आप सभी को मोटिवेशन दूं और आप सभी को कोई ना कोई हेल्प कर पाऊं, जिससे आपकी परेशानी है वो कम हो। क्योंकि मैंने भी अपनी परेशानियों को झेल कर यहाँ तक आई हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।